अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मज़हर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चों में चेस्ट एलर्जी, सांस की एलर्जी, दमा या बार बार खांसी आना। सबसे पहले ये देखते हैं ये होता क्यों है और ये है क्या। तो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है। सोजिश की वजह से रेशा बनना शुरू हो जाता है नालियों के अंदर, और रेशा बनने की वजह से बाज़ औक़ात सांस लेने में तंगी होती है, जिसकी वजह से बार बार खांसी आती है। हमने ये देखना है कि इसके फैक्टर्स कौन-कौन से हैं, मीन्स कि ये होता क्या है, वजूहात क्या-क्या है इसकी। तो सबसे पहली वजह ये है फैमिली हिस्ट्री, मीन्स कि अगर बच्चे के पेरेंट्स में चेस्ट एलर्जी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे में चेस्ट एलर्जी का इशू हो, या वालदैन में से किसी को चेस्ट एलर्जी हो, मीन्स कि उसकी फैमिली में ये चीज़ पाई जाती हो। सेकेंडली हम देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मीन्स कि अगर माहौलियाती चेंजेस की वजह से या एलर्जेंस की वजह से या पोलन्स का सीज़न हो, उस दौरान इस बीमारी की शिद्दत में इजाफ़ा होता है। या समटाइम्स हम देखते हैं घर में, जिन घरों में कालीन यूज़ किए जाते हैं, तो कालीन की वजह से भी इस बीमारी की शिद्दत में इजाफ़ा होने का खदशा होता है। इसके अलावा अगर घरों में सिगरेट पिया जाता है या कोई शख्स बच्चे के करीब सिगरेट पी रहा हो, तो वो भी बीमारी में शिद्दत का इजाफ़े का बायस बनती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मौसमियाती चेंजेस, मौसमियाती तब्दीलियाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल नमी का मौसम हो या सर्दी का मौसम आने वाला हो, तो उसमें ये इस चीज़ को ट्रिगर करती है, ये भी इस बीमारी में शिद्दत का इज़ाफ़े का बायस बनती है। परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल, या पालतू जानवर घर में है, कबूतर वगैरह घर में है, तो इससे भी इस चीज़ के होने का खदशा होता है। अब हमने देखते हैं कि इसकी अलामात क्या-क्या हैं। तो सबसे पहली अलामत ये है कि छाती से आवाज़ आती है, बच्चा बार-बार खाँसी करता है, और इतनी शदीद बाज़ औक़ात खाँसी होती है कि बच्चा उल्टी करना शुरू कर देता है। और स्पेसिफ़िकली इस चीज़ की जो मेन डिफरेंशिएट करता है, मतलब दूसरी खाँसी से अलग करता है इस बीमारी की खाँसी जो है, वो ये कि रात को बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली इसके जो अटैक्स होते हैं वो रात में ज़्यादा होते हैं। तो मैंने पहले बताया है कि बहुत ज़्यादा खाँसी होती है, बाज़ औक़ात साँस उखड़ना शुरू हो जाता है, सीने में जकड़न महसूस होती है। उसके अलावा नींद में खलल आता है, बच्चा प्रॉपर्ली नींद नहीं पूरी कर पाता। इसके अलावा बच्चे में चिड़चिड़ापन होता है। इसके अलावा आँखों के गिर्द सोजिश हो जाती है, पफ़ी आइज़ हो जाती हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इसकी तशख़ीस किस तरह की जा सकती है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, या इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है, जिन बच्चों में चेस्ट एलर्जी होती है वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम 40% बच्चे जो हैं वो 6 ईयर्स तक इम्प्रूव कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी 40 to 50% होते हैं वो 12 साल तक तकरीबन बच्चे ठीक हो जाते हैं, अगर पेरेंट्स थोड़ी सी एहतियात करें या प्रॉपर मेडिकेशन यूज़ करें तो। 10 to 20% चांसेस होते हैं कि वो मतलब कि लॉन्ग रन में ये बीमारी चले या दमा में तब्दील हो जाए। अब हमने देखना है तशख़ीस किस तरह कर सकते हैं। तो इसमें चंद एक टेस्ट होते हैं, जैसे सीबीसी वगैरह करवा लेते हैं, या सीरम आईजी स्पेशल टेस्ट होता है वो करवा लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चे में ये बीमारी है या नहीं। लेकिन जो बेसिकली इसको कन्फर्मेशन के लिए वो क्लिनिकली डायग्नोज़ है इसकी, मीन्स के दवा डॉक्टर के पास जाएँगे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, तो वो ऑस्कल्टेशन से ही आइडिया हो जाता है कि ये बच्चे में बीमारी है या नहीं है। इसलिए हमेशा जब भी आपके बच्चे को कोई इशू हो, स्पेशली आप हमेशा चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही जाएँ, हम हमेशा ये बात कहते हैं। अब हमने देखना है कि इसको हम ट्रीट किस तरह कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स हैं या जिस वजह से ये होता है, उन चीज़ों से हम अगर बच जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर पे कालीन है तो कालीन उठा लिए जाएँ। अगर आपके बच्चे में ये बीमारी है और कोई सिगरेट पीता है तो उस बच्चे के पास सिगरेट ना पिए। पालतू जानवर हैं घर में तो जानवर वगैरह से बच्चे को दूर रखें, और मौसमियाती चेंजेस या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उससे बच्चे को उसकी शिद्दत से बचा के रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलन्स का सीज़न है तो बच्चे को बाहर ना लेके जाएँ। इसके अलावा जो है आपने देखना है कि बच्चा की तबीयत किस लिहाज से, मीन्स कि इम्प्रूव कर रही है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं। अगर बच्चे को फॉर एग्ज़ाम्पल आप देते हैं और बीमारी ट्रिगर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उससे बच्चे को बचा के रखें। अब हमने चंद एक अद्वियात इस तरह की होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर पे हैं तो नेबुलाइज़र है, बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आप उसे नेबुलाइज़ कर सकते हैं, और अपने डॉक्टर के पास विज़िट करें तो वो डॉक्टर्स जो हैं प्रॉपर्ली उसकी मेडिकेशन सजेस्ट करेंगे, उसमें ब्रोंकोडायलेटर वगैरह होते हैं। इसके अलावा कुछ अगर ज़्यादा अटैक हो तो स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंगली आपका डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से बच्चे का उल्टा नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। तो अगर बहुत ज़्यादा आपको लगे कि बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बच्चा बहुत ज़्यादा मीन्स के उल्टियाँ करने लग गया है, इतनी ज़्यादा खाँसी के अटैक्स होने लग गया है, साँस में तंगी हो गई है,
تو فوراً آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. بلکہ اس کی ایک پیچیدگی بھی ہوتی ہے جسے ہم اسٹیٹس ایستھمیٹکس کہتے ہیں، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ بچہ بہت زیادہ سانس میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے، بچے کی بالکل پفی آئیز ہو جاتی ہیں، بچے کا سانس مشکل ہو جاتا ہے، بچہ بہت زیادہ کھانسی کر رہا ہوتا ہے، ایون سم ٹائم اس طرح ہو جاتا ہے بچہ بالکل نڈھال ہو جاتا ہے، فیڈ لینا بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اس صورت میں آپ فوراً سے پہلے جو ہے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ اس کا پراپرلی علاج ہو سکے. باقی ہر بیماری کیوریبل ہے اکارڈنگلی اگر آپ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کرتے رہیں تو. اسٹے ٹیونڈ. تھینک یو فار واچنگ آور چینل. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.